लोग कहीं गई, वो तो बिल्कुल पागल है। और पागल के पास में कोई नहीं जाता है। कोई जाता है? अब पागल आदमी हाथ में बाटो लियो फिरे तो लोग 5-10 फुट दूर निकले मेल दे ला भैया बार मत फोड़ दे ला। पागल है। और पागल के ऊपर कोई केस भी नहीं होता है। पागल आदमी मत केस होवे। अब जज को जा करके और सब पागल आदमी मारो माँ तो फोड़ दे, जज क्या न्याय करेगा? वो तो पागल है। तेरे कोई दूर रहना चाहिए भाई, वो तो पागल था है? कहते हैं पग घुघरू बांधे मीरा नाची रे, पग घुघरू बांधे लोग कहे मोये भाई रे बावरी, लोग कहे मोये सासों के वे कोड़े नासी रे, सासों के वे कोड़े नासी रे, पग पायल बांधे मीरा नाची रे, पग पायल बांधे हो विष का प्याला राणा जी बेजिया, विष का प्याला पीवत मीरा हासी रे, पीवत रे, पग पायल बांधे मीरा नाची रे, पग पायल बांधे मीरा नाची रे। मैं तो मेरे नारायण की, मैं तो मेरे आप ही बन गई दासी रे। गाइए भाव से। पग घुघरू बांधे मीरा नाची रे, पग घुघरू बांधे मीरा, पग पायल बांधे मीरा नाची, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु सेज मिल्या अभिन्यासी रे, सेज मिल्या अभिन्यासी रे, घुघरू बांधे मीरा नाची रे, पग पायल बांधे मीरा नाची रे। सदगुरु जी महाराज। आज के प्रसाद के लाभार्थी लक्ष्मण सिंह जी पंचम नगर, जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत है। और कल का प्रसाद किसका था पता नहीं, वो कल पेपर मिला नहीं हमको। है हाँ, 2 जन कल भक्त, उनके लिए भी तालियां बजाओ जोरदार। कल हम लोग प्रसाद लेके गए, नाम नहीं बोले तो तालियां आज बजाए दो। हाँ, स्वागत, उनका भी स्वागत है। तो मेरा को भी लोगों ने पागल कहा, सासों ने पागल कहा। और ऋषभ देव जी भ्रमण करते, विचरण करते, अकेले हो तो ध्यान में बैठ जाते। आज भी कोई आदमी, एक शेरडी था, मेड़ता रोड में 6 साल गुजार दिए पागल बन करके। किसी को पकड़ना था, सरकार उनको तिनका देती, लेकिन दिन भर वो कपड़ा धो तो नहीं, गेलो बुढ़ेड़ो फिर तो आटी माटी माटी माटी, लोग उन्हें सारा पागल समझता। और 6 साल बाद में जब वो नादों तैयार ये पता चलियो, अरे वो तो सीढ़ी निकली। केस पकड़ना था, एक केस पकड़ा था जिसमें 6 साल लग गया।
वो पागल बन करके घूमता रहा। ऐसे संसार में संत भी जगत की तरफ से पागल भी रहते हैं। अमर हुआ अमर घर पाया, अमर हुआ अमर घर पाया, जूनी संकट बोरन आया, जूनी संकट बोरन। 5 करोड़ पूछा नर नारी प्राण, हाँ 5 करोड़ पूछा नर नारी, 9 करोड़ 24 सारी। जहाँ पुत्र 109 जोगेश्वर जन्मत जो, जीवन मुक्त चिरजीवी काया, जन जन बेनी भी समझाया। नाग नरा असुर सुर माई, सब में पूजिए सब का साई। नौखंड का नो कुआ नरेसा, व्यासी क्रम जोग वयेसा। सतगुरु जी महाराज की। ऐसे ऋषभ देव जी को सनकादिक ऋषियों के द्वारा आत्मबोध हुआ और आत्म ज्ञान उनको ही हो सकता है जिसके जीवन में त्याग हो, कुछ पाने की जिज्ञासा हो, श्रद्धा हो कि हमको कुछ पाना है। जैसे आप श्रद्धा लेकर के यहाँ पधारे हो, आपको श्रद्धा दिल में बैठी हुई है कि हमको सत्संग में जाना है, सत्संग की टेम हो जाएगी, जल्दी जाना है। आपके दिल में श्रद्धा जमी हुई है और कई वर्षों की जमी हुई है। जब चतुर्मास नजदीक आता है तो आपके दिल में आता है कि अब कौन सा संत आएंगे, अब के कौन सा संत आएंगे। सत्संग की प्रति आपकी बहुत जिज्ञासा है। ऐसी जीवन में जिज्ञासा है परमात्मा को पाने की इच्छा, परमात्मा पाने की। भरत जी के पिताजी ऋषभ देव जी ने विचार किया कि भाई राजपाट में तो भजन होता नहीं है। लोग कह देते हैं कि घर ही भजन कर लो, तो घर भजन तो होता नहीं है। क्यों? घर रेवाजी का ध्यान है, घर में रहे परिवार में 17 प्रपंच है। भरत जी ने देखा कि पिताजी उदास है, पिताजी के मन ऐसा है। भरत जी ने पूछा कि ऋषभ देव जी को, पिताजी आप उदास उदास रहते हो, आपके जीवन में। ऋषभ देव जी ने कहा कि भरत, राजगादी तुम संभालो, मेरी इच्छा है कि अब वृद्ध अवस्था आ गई, मुझे एकांत में भजन करने की इच्छा हो रही है। जब 50-60 साल बीत जाए, बाल बच्चा सब अपना काम संभाल लेवे, उनके बाद में आप लोगों को एकांतवास जाना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए और भजन पर ज्यादा रुचि रखना, सत्संग में ज्यादा रुचि रखना। मैं गया था 2002 में ऋषिकेश, चतुर्मास था स्वामी जी महाराज के वहाँ गीता भवन है, ऋषिकेश में गीता भवन है। कई लोग, बूढ़े बूढ़े लोग 2-2 महीना, 3-3 महीना, 5-5 महीना वहाँ स्वामी राम सुखदास जी के पास ही रहते थे। सबको रूम मिल जाता, कमरा मिल जाता और अपना भोजन की सामग्री साथ रखते और कहते थे बाबू जी आनंद है। क्या है? सुबह प्रार्थना में चले जावा और पज महाराज संतों की अमृत वाणी सुन जावे और दर्शन करने वास्ते संत और स्नान करने वास्ते गंगा। गंगा जी रो तट है
और गीता जी रो भवन है गीता भवन आनंद है। हजारों लोग वहां रहते थे, एक दो नहीं, हजारों परिवार। और कह देते कि भाई अब ऐसा है कि तुम लोग अपना काम संभालो और हम तो सत्संग सुनेंगे और गंगा के किनारे जाएंगे। भिक्षा भी होती, वो लोग सेवा भी करते, साधु संतों को भिक्षा भी देते और भोजन बनाते अपना रूम में। तो कभी कभी कहते संता आज भोजन बनाया, आज भिक्षा माना लेना आई जो जिमने आई जो। मैंने कहा कि आप कितने समय से यहाँ हो? कि महाराज स्वामी जी यहाँ विराजते हैं, तब से हमारा आनंद है। भवन यहाँ गीता भवन बना हुआ है, संस्था वाला ने हमको कमरा दे दिया और तुम्हारी इच्छा है जितना यहाँ रहो, कोई किराया नहीं है, कोई किराया नहीं। विचार करो, आनंद है, सत्संग में आनंद है, भजन में आनंद है। वो दिन मुझे याद आ रहा है। कभी कभी चिंतन आता है, स्वामी जी महाराज बैठते थे, सत्संग सुनाते, सवेरे प्रार्थना सुनाते थे। बहुत त्यागी ऊंचे कोटि के महापुरुष हुए स्वामी राम सुखदास जी। पाली में भी कई बार आए हुए हैं। जोधपुर में भी चतुर्मास कई बार हुआ, मथाने में चतुर्मास हुआ, ऐसे जगह जगह उनका बड़ा बड़ा कार्यक्रम हुआ। ज्यादातर बिखाने रहते थे मुरली मनोहर दौरा पर। तो महाराज ऋषभ देव जी ने कहा कि बेटा मेरा मन करता है कि मैं अब भजन करने चले जाऊं, राजपाट अब तुम संभाल लो, क्योंकि अब अवस्था आ गई, जर्जर अवस्था, वृद्ध अवस्था है। जीवन में मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन एक ही काम बाकी रह गया कि परमात्मा का भजन नहीं किया। तो भैया भरत जी को राजगादी पर बैठाया। उनके 100 पुत्र थे और जिनके नाम से ये भारत खंड है, आज भी उनके नाम से अपना देश का नाम भारत बढ़ा। वो भरत थे, राम जी के भाई भरत थे। एक भरत और हुआ जिन्होंने शेर के दांत गिने थे। ऐसे हमारे भारत देश में बहुत बड़े बड़े पराक्रमी महापुरुष हुए। ऋषभ देव जी लंबे समय तक परमात्मा का भजन किया। भजन करने के बाद में बांस की झाड़ी थी, बांस होते ना, जब बांस उगता है वहां पर ऋषभ देव जी बैठे थे। बांस आपस में टकराए। क्या है? बांस आपस में टकराने से क्या हुआ? आग प्रकट हुई और ऋषभ देव जी का शरीर वहीं अग्नि में समा गया और ऋषभ देव जी परम धाम में चले गए। भरत जी ने भी तो राज्य संभाला। भरत जी के विचार आया कि देखो मेरा पिताजी कितने बड़े त्यागी थे, संसार में बिल्कुल ही मोह नहीं, और उन्होंने भजन किया तो मैं भी राजगादी सौंप करके भजन करने निकल जाऊं। सजनों, कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तब मन में भजन करने की भावना आती है। कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तब हमारे मन में श्रद्धा जगती है तीव्र कि चलो हम तो सत्संग में जाएंगे। कितना ही काम हो, काम को छोड़ करके सत्संग में आ जाते हैं। आपका ये प्रबल पुण्य है अगला जन्म का, इसलिए आपको संगत में पहुंचा देते हैं। वो जैसे चुम्बक होती है ना, लोग को खींच लेती है, आकर्षण शक्ति है, ऐसे ही सत्संग में पहुंचना। पुण्य बिना पहुंच नहीं सकता आदमी।
जीवरी कहीं मजाल मुख से राम के देवे और पाप देवे थापरी मुंडो फेर देवे। बोलो राम को बोलनो क्यों आ रहा है, हूं कर दियो। मुख से राम निकलनो बसरी बात नहीं। जीवरी कहीं मजाल मुख से राम के देवे और पाप देवे थापरी मुंडो फेर देवे। ऐसे परमात्मा के नाम की महिमा है। पिया तेरो नाम लो बाणी